आधार कार्ड में कभी अपने डिटेल आपने अपडेट जरूर कराए होंगे। बैंक अकाउंट के साथ भी ऐसा किया होगा। कहने का मतलब अपनी पहचान के दस्तावेजों को अपडेट कराने से लेकर पुराने बैंक अकाउंट को हमेशा के लिए बंद भी कराया होगा। पुराने ईमेल एड्रेस से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट जो कभी सिर्फ मौज के लिए बनाए गए थे, उनको बंद कराने के बारे में सोचा। जवाब आएगा, क्या करना है? अजी बिल्कुल करना है, वरना तगड़ा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा और कैसे बंद होंगे ये पुराने अकाउंट, सब कुछ आज के टेकमार खां में। जुगाड़ पर चर्चा में बात कॉल रिकॉर्डिंग एप्स और जीमेल में स्पैम मेल की, लेकिन पहले टेक जगत की कुछ खबरों से रूबरू होते हैं। गूगल को जुलाई के महीने में भारतीय यूजर्स द्वारा रिकॉर्ड शिकायतें मिली हैं। नए आईटी नियम के मुताबिक शेयर की गई जानकारी में गूगल ने बताया कि कंपनी को जुलाई के महीने में 37,173 शिकायतें मिली हैं। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से करीब 7 लाख भद्दे कंटेंट भी हटाए हैं। गूगल को भारतीय यूजर्स द्वारा मिली शिकायतों में सबसे ज्यादा शिकायतें कॉपीराइट के उल्लंघन की मिली हैं। गूगल ने कहा कि यूजर द्वारा रिपोर्ट किए गए कंटेंट के अलावा भी कंपनी हानिकारक कंटेंट का पता लगाने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। इन टेक्नोलॉजियों की मदद से ऐसे हेट कमेंट्स को या दूसरे भद्दे कमेंट्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके प्लेटफॉर्म से हटाया जा रहा है। अर्शदीप सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के होनहार तेज गेंदबाज अर्शदीप के विकिपीडिया पेज को एडिट कर खालिस्तानी बताए जाने को देश की इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने काफी सीरियसली लिया है। इसको लेकर सरकार ने देश में विकिपीडिया के अधिकारियों को समन जारी किया है, जिसमें फास्ट बॉलर के पेज को खालिस्तान से जोड़े जाने और उस कंटेंट के पब्लिकली रिफ्लेक्ट होने को लेकर जवाब तलब किया गया है। अब बात करते हैं टेकमार खां की। गूगल में हैकर्स ने सेंध लगाई। सैमसंग में साइबर अपराधी इतने अंदर तक घुसे कि लोगों की डेट ऑफ बर्थ से लेकर निजी जानकारी तक चुरा ले गए। अब तक ये खबर आप तक पहुंच गई होगी। अगर जो नहीं पहुंची है तो एक बार अपना मेल चेक करके देख लीजिए। दोनों कंपनियां खुद मेल करके बता रही। अब इसके आगे कुछ बताने जैसा है नहीं, क्योंकि इस पर हमेशा बात होती रहती है। लेकिन एक बात का जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर जब भी ऐसा होता है तो बहुत सारे ऐसे अकाउंट भी इसकी जद में आते हैं जो अनयूज्ड होते हैं। अनयूज्ड मतलब जिन्हें आप यूज नहीं करते, बहुत पुराने हैं या आपने उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। लेकिन इन सारे अकाउंट में आपकी कई सारी निजी जानकारी होती है और यही जानकारी हैकर्स के लिए सोने की खदान जैसे हो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने काम नहीं आने वाले डिजिटल फुटप्रिंट को जड़ से खत्म करें। डिजिटल फुटप्रिंट से मतलब ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया अकाउंट जिनको आप यूज नहीं करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल मुश्किल भी नहीं है। तकरीबन सारी वेबसाइट आपको डेटा डिलीट करने का ऑप्शन देती ही है। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे आप सिर्फ एक क्लिक में अपने पुराने अकाउंट से लेकर के ईमेल एड्रेस से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले बात ईमेल एड्रेस की। हम सभी ने पहल दुनिया भर की वेबसाइट पर ईमेल एड्रेस बनाए होते हैं। बात चाहे याहू या हॉटमेल की हो या फिर रेडिफ मेल की। तब भले अकाउंट बहुत कूल टाइप के लगे हों, लेकिन अब इनकी जरूरत शायद नहीं है। अगर नहीं है तो accountKiller.com का रुख कीजिए। नाम से ही पता चलता है कि वेबसाइट क्या करती है। पुराने से पुराने ईमेल का नामो निशान खत्म कर देती है। एक और वेबसाइट है जस्ट डिलीट मी। ये आपको बताएगी कि ईमेल एड्रेस को डिलीट करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। अब बात करते हैं एक और वेबसाइट की। हम इस वेबसाइट का जिक्र पहले भी कर चुके हैं। आप भी इस वेबसाइट को अपने पास सेव करके रखिए और जैसे हफ्ते 10 दिन में घर की सफाई करते हैं, वैसे ही इसका भी इस्तेमाल कीजिए। हैव आई बीन पॉन्ड ये वेबसाइट बताती है कि आपका ईमेल बड़ी बड़ी कंपनियों के हैक हुए डेटा में शामिल था या नहीं। अब आमतौर पर यह होता है कि ये कंपनियां खबर बाहर आने के बाद भी कभी नहीं स्वीकारती कि उनकी वेबसाइट हैक हुई थी या उनके यहां पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था। इसलिए ये वेबसाइट आपके बहुत काम आएगी। अब बात सोशल मीडिया की। मस्ती में किया गया कोई ट्वीट या फेसबुक पोस्ट कभी कभी पुराने जख्म जैसा दर्द देता है। अगर उनमें कोई लिंक हुई तो साइबर अपराधियों की बल्ले बल्ले। इनको भी डिलीट करना बेहद जरूरी है। पहले ऐसा करना मुश्किल था, लेकिन अब फेसबुक और इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म कई सारी पुरानी पोस्ट को एक साथ डिलीट करने का फीचर देते हैं। बस आपको सेटिंग्स और प्राइवेसी का रुख करना होगा। हमने भी इस पर डिटेल में बात की है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अंत में हमारी आपसे दरख्वास्त, हमेशा सावधान रहिए। किसी भी अनजान वेबसाइट ऐप पर अकाउंट बनाने से पहले
100 बार सोचिए, देखिए कि वो आपसे क्या परमिशन मांग रहा है, कौन सी लोकेशन आपसे शेयर करने को बोल रहा है। इसलिए जब भी किसी अनजान वेबसाइट पर जा रहे हो तो एक बार चेक जरूर कर लें। जुगाड़ पर चर्चा में सवाल कपिल गुप्ता का। कपिल कॉल रिकॉर्डिंग एप्स के बारे में जानना चाहते हैं। कपिल, इस साल 11 मई से गूगल ने सारे थर्ड पार्टी एप्स को कॉल ब्लॉकिंग के लिए बैन कर दिया है। इसलिए अब आपके जो मोबाइल में स्मार्टफोन मेकर की तरफ से डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग ऐप है तो ठीक, वरना भूल ही जाइए। हाँ, आईफोन में कोई कॉल रिकॉर्डिंग की बात करे तो बिलीव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एप्पल अपने फोन ऐप का एक्सेस किसी को नहीं देता है। जीमेल में स्पैम मेल से कैसे निपटा जाए, जानना चाहते हैं अमरीश सिंह। अमरीश, स्पैम मेल से छुटकारे पर हमने विस्तार से बात की है। जीमेल में सेटिंग्स बदलने से लेकर दूसरे कई ऐप के सहारे ऐसा किया जा सकता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये था आज का हमारा लल्लन टेक शो। कैमरा संभाला है जतिन ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉप।